जरा सोचिए, क्या हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक कंप्यूटर के अंदर बना सकते हैं? सितारों, गैलेक्सीज, डार्क मैटर, सब कुछ एकदम असली जैसा। ये एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आइए इस विश्लेषण में इसी पर बात करते हैं। 1,90,00,000 सीपीयू घंटे, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो समय है जो एक सुपर कंप्यूटर लेता है। पर किस काम के लिए? ये वो समय है जो एक सुपर कंप्यूटर को हमारे ब्रह्मांड के सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से हिस्से को बनाने में, मतलब सिमुलेट करने में लगता है। जी हां, 19 मिलियन सीपीयू घंटे बस एक छोटे से कोने के लिए। इससे पता चलता है कि यह काम कितना बड़ा और कितना मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है, क्या ब्रह्मांड बनाने का कोई तेज तरीका है? कोई ऐसा रास्ता जिससे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकें और यूनिवर्स के रहस्यों को थोड़ा और जल्दी समझ पाएं? अच्छा, तो गैलेक्सीज को कंप्यूटर में बनाना इतना मुश्किल है क्यों? असल में इसका जवाब छुपा है डार्क मैटर में और उन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेसेस में जिनसे सितारे पैदा होते हैं। इसको ऐसे समझिए, हर गैलेक्सी का दिल होता है एक डार्क मैटर हेलो। ये बहुत बड़े अदृश्य स्ट्रक्चर्स हैं जो एक तरह से गुरुत्वाकर्षण के केंद्र हैं। ये गैस को अपनी तरफ खींचते हैं और सितारों के बनने के लिए एक स्टेज तैयार करते हैं। तो इनको समझना ही पहली सीढ़ी है। तो अब तक ये काम कैसे होता आया है? देखिए, दशकों से वैज्ञानिक वर्चुअल यूनिवर्स बनाने के लिए बहुत पावरफुल लेकिन साथ ही बहुत ही धीमी मेथड्स का इस्तेमाल करते आए हैं। 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ हैं हाइड्रोडायनामिकल सिमुलेशंस। इन्हें आप कछुआ समझ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड और सटीक होते हैं, पर उतने ही ज्यादा स्लो, लाखों घंटे लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं सेमी एनालिटिकल मॉडल्स। ये खरगोश की तरह हैं, बहुत तेज, लेकिन ये फिजिक्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक परफेक्ट बैलेंस वो हमेशा से ही गायब था। और ये बात इस रिसर्च पेपर के ऑथर्स भी कहते हैं। उनका कहना है कि गैलेक्सीज के लेवल पर ब्रह्मांड की संरचना को मॉडल करना हमेशा से ही अविश्वसनीय रूप से मुश्किल रहा है। ये एक बहुत पुरानी और कठिन चुनौती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है मशीन लर्निंग की, एक बिल्कुल नए, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी तरीके की। अब ये एआई काम कैसे करता है? इसको ऐसे सोचिए, जैसे कोई नया आर्टिस्ट सीधे पेंटिंग करने के बजाय किसी मास्टर की बनी बनाई पेंटिंग को स्टडी करके सीखता है। बिल्कुल वैसे ही ये एआई शुरू से फिजिक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही सटीक, पहले से बने हुए यूनिवर्स सिमुलेशन, जिसका नाम है इलस्ट्रस, उसके पैटर्न से सीख रहा है। तो पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, एआई एक मास्टरपीस को स्टडी करता है, यानी हाई क्वालिटी इलस्ट्रस सिमुलेशन को। स्टेप 2, फिर वो डार्क मैटर हेलो और उसके अंदर की गैलेक्सी के बीच का कनेक्शन सीखता है। स्टेप 3, इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वो एक नए डार्क मैटर हेलो को देखकर उसकी गैलेक्सी के गुण प्रिडिक्ट करता है। और आखिर में स्टेप 4, नतीजा कुछ ही मिनटों के अंदर एक स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट, यानी आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल सही नकली ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एआई ने अपना काम कर दिया, पर सवाल यह है कि इसका बनाया हुआ यूनिवर्स असली सिमुलेशन के मुकाबले कैसा है? चलिए अब एआई के रिजल्ट्स को सीधे ओरिजिनल इलस्ट्रस सिमुलेशन से कंपेयर करते हैं। और यहाँ जो रिजल्ट्स हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेलर मास, यानी तारों का कुल वजन। अगर आप देखें तो एआई का प्रेडिक्शन, जो पर्पल लाइन है, वो ओरिजिनल सिमुलेशंस की ब्लू लाइन को लगभग परफेक्टली फॉलो कर रही है। मतलब ये कमाल का एक्यूरेट है। चलिए अब गैस मास्क की बात करते हैं। ये वो फ्यूल है जिससे तारे बनते हैं। और यहाँ भी कहानी वही है। एआई मॉडल ने ओरिजिनल सिमुलेशन के रिजल्ट्स को जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ कॉपी किया है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। और अब देखिए सबसे कमाल की चीज, ब्लैक होल मास। इसकी फिजिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन एआई ने इसे भी कामयाबी से मॉडल कर लिया। यह दिखाता है कि यह मॉडल सिर्फ ऊपरी पैटर्न नहीं पकड़ रहा, बल्कि गहरे फिजिकल कनेक्शंस को सीख रहा है। और रिसर्चर्स खुद इस बात को कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं कि मशीन लर्निंग से बनाया गया गैलेक्सीज का झुंड आंकड़ों के हिसाब से मजबूत है और इलस्ट्रस गैलेक्सीज से फिजिकली मैच करता है। मतलब हो सकता है कि ये पार्टिकल बाय पार्टिकल एक्यूरेट न हो, लेकिन स्टैटिस्टिकली ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लाखों घंटों की मेहनत के बाद मिलता है। बॉटम लाइन ये है, ये तरीका काम करता है। तो इस कामयाबी का कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक फास्ट ट्रिक से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि हमें गहरी समझ भी देती है। इस टेबल को देखिए। एआई ने यह भी सीखा कि एक गैलेक्सी कैसी बनेगी, ये प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, और वो है वेलोसिटी डिस्पर्जन, वीडिस्प, यानी डार्क मैटर हेलो के अंदर पार्टिकल्स कितनी तेजी से घूम रहे हैं। इसका एरर स्कोर सबसे कम है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात यह है कि हेलो का स्पिन यानी उसका घूमना उतना जरूरी नहीं निकला।
इसका एरर स्कोर सबसे ज्यादा है। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये एआई उन डिटेल्ड हाइड्रोडायनामिकल सिमुलेशंस की जगह नहीं ले रहा है। वो अभी भी फाउंडेशन है, बुनियाद है। ये एआई तो उन्हीं के कंधों पर खड़ा है। तो इसका असली फायदा क्या है? स्पीड, जबरदस्त स्पीड। अब साइंटिस्ट अपनी थियरीज को टेस्ट करने के लिए फटाफट कई सारे नकली यूनिवर्स बना सकते हैं। जो काम पहले सालों में होता था वो अब शायद कुछ दिनों में हो सकता है। इससे साइंटिफिक डिस्कवरी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। और यही हमें आखिरी सवाल पर लाता है। अगर एक एआई पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाना सीख सकता है तो सोचिए ये हमें आगे कौन से कॉस्मिक रहस्य सुलझाने में मदद करेगा। क्या ये डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के राज खोलेगा, या शायद उन सवालों के जवाब देगा जो हमने अभी तक पूछे भी नहीं हैं? संभावनाएं वाकई अनंत हैं।